एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की भावना को साकार करते हुए शनिवार को केकड़ी नगर परिषद रंगमंच पर वन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपखंड स्तरीय भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रतीक बना, बल्कि समाज में योग के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार करता दिखा। कार्यक्रम की शुरुआत योग ऋषि पतंजलि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहकर दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस संबोधन का सीधा प्रसारण भी सभी उपस्थितजनों ने एकाग्र होकर सुना। आयुर्वेद विभाग और पतंजलि योग समिति द्वारा विधायक शत्रुघ्न गौतम, एडीएम चंद्रशेखर भंडारी तथा एसडीएम सुभाष चंद्र हेमानी का पारंपरिक उपरना पहनाकर अभिनंदन किया गया। पद्मी योगपीठ से प्रशिक्षित योग शिक्षकों जेपी सोनी और सत्यनारायण सोनी ने उपस्थित सैकड़ों नागरिकों को सामूहिक योगाभ्यास कराया, जिसमें शीतलीकरण के अभ्यास, बैठकर और लेटकर करने वाले अभ्यास, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली व भरामरी प्राणायाम के अलावा शवासन तथा योग निद्रा जैसे अभ्यास शामिल रहे। इन क्रियाओं ने न केवल शरीर को लचीलापन दिया, बल्कि मन को भी शांत करने का अवसर प्रदान किया। खास आकर्षण रहा आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत पिरामिड योग और अन्य पारंपरिक आसनों का मनमोहक प्रदर्शन। उनकी सटीकता और लयबद्धता ने दर्शकों को योग की गहराई और सुंदरता से परिचित कराया। मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये तन मन को स्वस्थ रखने के साथ ही आत्मबल और अनुशासन भी प्रदान करता है। उन्होंने उपस्थितजनों को करो योग रहो निरोग का संकल्प दिलाया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, तहसीलदार बंटी राजपूत, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज साहू, केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीना, नगर परिषद के अधिकारी सहित महिला पद्मी योग समिति प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रेखा विजय, योग समिति के सह प्रभारी सोहन लाल सिसोदिया, युवा भारत प्रभारी राजेंद्र विजय, आयुर्वेद विभाग से लोकेश ठाकर व प्रमिला व सरिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता एवं शहरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी ने प्रभावशाली ढंग से किया। आयोजन के समापन पर नगर परिषद की ओर से सभी प्रतिभागियों को फ्रूटी और जूस वितरित कर ताजगी का उपहार भी दिया गया। हर व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक जागरूकता मोबाइल वैन रवाना की गई। मोबाइल वैन को तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या O2 प्रवीण कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन केकड़ी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता का प्रसार करेगी। इस अवसर पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता, न्यायिक कर्मचारीगण व अधिवक्ता उपस्थित रहे। एडीजे प्रवीण कुमार वर्मा ने बताया कि यह मोबाइल वैन लोगों को कई महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी देगी। इसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम पर रोक एवं विभिन्न प्रकार की जनोपयोगी सरकारी योजनाओं से संबंधित विधिक सूचनाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से समाज के हर वर्ग के लोगों की न्याय तक पहुंच और अधिक सुगम हो सकेगी। ये कदम ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित न रहे। शनिवार को भी केकड़ी में दिनभर रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा, जिसके चलते मौसम खुशनुमा हो गया। लेकिन बरसात के बाद नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल भी खुलकर सामने आ गई। रिमझिम बरसात में ही शहर की सड़कें दरिया बन गई और कई कॉलोनियां पानी में डूबती नजर आईं। बारिश के कारण अजमेर रोड, जयपुर रोड, राजपथ मार्ग, काजीपुरा रोड, पुराना अस्पताल मार्ग, कतला मस्जिद, तिलियान मोहल्ला, अजमेरी गेट, हरिजन बस्ती, कादेड़ा रोड, ब्यावर रोड और भट्टा कॉलोनी जलभराव से सबसे अधिक प्रभावित हुए। जगह जगह घुटनों तक पानी भरने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। शहर की नालियां और नाले उफान पर आ गए और उनका पानी सड़कों पर बहता दिखा। बारिश के चलते कई दुकानों और मकानों में भी पानी घुस गया। राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
कई दुपहिया वाहन चालक अपने वाहन पानी में बंद हो जाने के कारण उन्हें घसीटते हुए ले जाते नजर आए। जलभराव के चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी बुरी तरह चरमरा गई। कई मुख्य मार्गों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे, जिससे लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में दोगुना समय लग गया। बारिश से जहां किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आए, वहीं आमजन नगर परिषद प्रशासन की लचर व्यवस्था से नाराज दिखे। क्षेत्र के निकट और जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे आगामी दिनों में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। खेतों में नमी आने से किसानों ने खरीफ की तैयारी शुरू कर दी है। बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं ने उमस और गर्मी से राहत दी, लेकिन जलभराव ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बारिश रुकने के घंटों बाद भी कई इलाकों से पानी नहीं निकला। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि आने वाले दिनों में लगातार बारिश की स्थिति में हालात और न बिगड़ें। शहरवासियों ने कहा कि हर साल पहली बारिश में ही यही हाल होता है, लेकिन उसके बाद कोई ठोस समाधान नहीं निकलता। नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देकर भूल जाते हैं। अब देखना होगा कि इस बार प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान करता है या नहीं।